दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल 1 मार्च है, नया महीना शुरू हो रहा है और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने जो वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 5-6 दिन से। और अभी नेटो के जितने भी कंट्री हैं उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैंक्शंस के रूप में या मिलिट्री हेल्प के रूप में यूक्रेन की अब सहायता करने की कमिटमेंट दी है। तो वर्ल्ड मार्केट्स भी बहुत टर्मोइल में हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी शार्प फॉल कभी शार्प राइज। ओवरऑल किसी को नहीं समझ आ रहा कि अब आगे क्या होगा। जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस आसमान को छू रहे हैं। गोल्ड देखो, सिल्वर देखो, कॉपर, क्रूड देखो, निकल, एल्युमिनियम, जिंक, सारे के सारे प्राइस आसमान को छू रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। क्या पोजीशन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कि लिक्विडेट करनी चाहिए, ये वॉर कब तक चलेगी आगे और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में आते हैं। तो इस टाइम पे क्या चीज़ हेल्प करेगी? क्या फंडामेंटल्स हेल्प करेंगे? नहीं। क्या टेक्निकल्स हेल्प करेंगे? टू सम एक्सटेंट हेल्प करेगी आपको एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करने की कोशिश करेगी कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, फरवरी की प्रेडिक्शन जो मैंने की थी दिसंबर में ही, वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रही। उसके बीच में भी मैंने काफ़ी फोरकास्ट की हैं जो शॉर्ट टर्म की होती हैं, जो 10 दिन की, 15 दिन की, 7 दिन की। फेलियर्स भी होंगे पर बाय एंड लार्ज जो हैं जितनी भी फोरकास्ट की हैं वो सही गई हैं। कुछ लोग बोलते हैं 15,500 इंडेक्स नहीं आया, कोई बोलता है आपने फलाना शेयर बोला था वो नहीं चला। तो इन सब चीज़ों को मतलब इग्नोर कर दो। हम बात कर रहे हैं इन टोटलिटी मार्केट, जो हम जो देख रहे हैं या सोच रहे हैं या जो इंटरप्रेट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या मार्केट उस हिसाब से चल रही है? तो मैं कहूँगा यस, चल रही है। टू से 85% टू 90% जैसा हम फोरकास्ट कर रहे हैं वैसे ही चल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस बार भी कि इंटरप्रिटेशन करूं, एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करूं कि आगे क्या लग रहा है इस महीने में। हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर फिर भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम कोशिश करें कि आपको गाइड कर सकें सही टाइम पे। दोस्तों, गुलशन कुमार मेरा नाम है, मैं एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले 32 ईयर्स से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूँ और 24 साल से ट्रेडिंग एडवाइजरी प्रोवाइड करता हूँ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, कभी टेक्निकल एनालिसिस, कभी कंबाइन, दोनों के हिसाब से। एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लेमर, हमारी कोई पोजीशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, इसलिए हमारे ओपिनियंस जितने भी होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं, क्योंकि हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। अनलाइक मैनी अदर एनालिस्ट जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट उनके इंटरेस्ट होते हैं मार्केट में। और ये जो वीडियो बनाते हैं हम, ये प्योरली एजुकेशनल गाइडेंस के लिए है कि मार्केट क्या लग रही है। तो उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो प्लीज़ अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराएं। अगर आप बिना चेक कराए हुए हज़ारों लाखों रुपए गंवा चुके हैं तो भी आप चेक कराओ कि स्टॉक मार्केट आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये 1,000-2,000 के पीछे आप लाखों का नुकसान करते हो, हज़ारों का नुकसान करते हो। उससे बेटर है कि आप अपना हॉरोस्कोप चेक कराओ, देखो फेवरेबल है या नहीं है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर दशा, पर्टिकुलर अंतरदशा
फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, आप उसमें चल रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी नुकसान हो रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस। बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करिए। स्टॉप लॉस के बगैर काम करने का मतलब है जैसे आप बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हो, जो सूनर और लेटर एक्सीडेंट में ही कन्वर्ट होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। आपको पता है कि जो मार्स है एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स रिप्रेजेंट करता है खून को, सर्जरी को, मिलिट्री ऑपरेशन, एक्शन, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ जहाँ ब्लड की बात होती है, मार्स गुस्से वाला प्लेनेट है। किसी को बोलते हैं ना कि इसको मांगलिक है या इसका मार्स यहाँ बैठा हुआ है, गुस्से वाला है, तो ये मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है। और साथ में उसके चल रहा है वीनस। वीनस क्या है? किस चीज़ का कारक है? प्रेम, ब्यूटी, सौंदर्य, सुंदरता, या फिर अफेक्शन, लव, रोमांस, इन सब चीज़ों का अफेक्शन है। तो दो प्लैनेट साथ साथ चल रहे हैं जिनकी क्वालिटीज़ टोटली ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। 16 फरवरी को मार्स और वीनस का कंजक्शन हुआ और 6 मार्च को दोबारा इन दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन है। बीच का इनका जो मिड पॉइंट था वो था 24-25 फरवरी का, जिस दिन मार्केट ने सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई थी। 24 तारीख को 800 पॉइंट निफ्टी नीचे था। और अब नेक्स्ट जो है वो आएगा 6 मार्च को, दोनों फिर कंजक्ट होंगे। फिर भी कुछ टाइम तक साथ साथ ही चलते रहेंगे। हालांकि दोनों की स्पीड में फ़र्क है, लेकिन कभी स्पीड कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो ये साथ चलते रहेंगे। कल मार्स ने एंटर किया है कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। मतलब मार्स ने अपने दुश्मन के घर में एंट्री ली है कल, और ये धीरे धीरे चलते हुए 4 अप्रैल को मार्स और सैटर्न का कंजक्शन होगा एक बार फिर। आपने देखा होगा कोविड से पहले जब कोविड हुआ था, उस टाइम पे भी मार्स और सैटर्न का ही कंजक्शन हुआ था। और जब जब मार्स और सैटर्न कंजक्ट होते हैं, मिलते हैं, युति होती है एग्जैक्ट डिग्री की, तो टेररिज्म, अर्थक्वेक, वार लाइक सिचुएशन, कोई सुनामी, कुछ ना कुछ तहलका मार्केट में, पेंडेमिक जैसे अभी ये कोविड का आया, उस टाइम पे वो आते हैं। तो इस बारी 4 तारीख से पहले जो है वार शुरू हो चुकी है, और ये उम्मीद है कि 4 अप्रैल तक पीक आउट कर जाएगा जो भी होगा, और मार्केट भी उस टाइम पे एक बॉटम बनाएगी। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड ने जिस तरह का ब्रेकआउट दिया है, बुलिश ब्रेकआउट, उसका टारगेट बैठ गया है $2050, जो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आएगा। सिल्वर $26.5। क्रूड का जो टारगेट जो उसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है, मैंने एक टारगेट दिया था $105 का, लेकिन जिस ट्रायंगल पैटर्न से क्रूड ने ब्रेकआउट दिया है, अब उसका जो रिवाइज टारगेट है $125 से लेकर के $140 तक कभी भी जा सकता है विद इन फ्यू मंथ्स। तो एज लॉन्ग एज ये $86 से नीचे 2 कंसेक्यूटिव वीक में नहीं जाता। अगर $86 के ऊपर रहता है तो पहला टारगेट $105, और उसके बाद $125 से $140 का टारगेट कुछ महीनों का
बैठ चुका है और उसका इम्पेक्ट क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कॉस्टलियर। सेम थिंग विद गोल्ड सिल्वर। बिटकॉइन जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 3 या 4 तारीख के बाद कुछ दिन के लिए ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि एक लार्जर पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें निफ्टी चल रहा था, जिसका सपोर्ट था 16,600 से लेकर के 16,800 तक। निफ्टी ने उसको भी ब्रेक डाउन दे के 16,203 टच किया था कुछ दिन पहले और वापस अब पुल बैक में आ रहा है। पुल बैक में इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 17,100 से लेकर के 17,250 तक मिलेगा। अगर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया ऊपर की तरफ तो निफ्टी जाएगा 15,800 की तरफ। आई होप आई एम क्लियर। निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से, और अगर ये वापस 17,250 से ऊपर नहीं जा पाया तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 15,800 या उससे भी नीचे। तो दिस वाज टेक्निकल पोजीशन। अब हम वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि मंगल और शुक्र दोनों 16 फरवरी को इनका कंजक्शन हुआ था और कल मंगल ने अपने दुश्मन के घर में एंट्री ली है कैप्रिकॉर्न में, जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। और उच्च का मंगल आपने देखा होगा कितना फोर्सफुल मूवमेंट आया था 2 दिन में, फ्राइडे को और थर्सडे के बाद कितना फोर्सफुल मूवमेंट आया कि निफ्टी जो है 16,203 से चल के 16,700-800 पहुंच गई थी। 600-700 पॉइंट का राइज 2 दिन में आ गया था। उधर यूएस मार्केट में भी शार्प अप मूव आया था। तो दैट वाज एग्जॉल्टेड मार्स। कुछ जो अभी एस्पेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले हैं कुछ दिनों में, वो है सन यूरेनस का एस्पेक्ट, मरकरी सैटर्न का एस्पेक्ट, और मार्स और वीनस जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक दिन के अंतर पे इनका कंजक्शन है प्लूटो के साथ, और उसके बाद सन और जुपिटर 3 मार्च को कंजक्शन है और 6 मार्च को है शुक्र और मंगल की फिर एक बार युति 0 डिग्री की, एग्जैक्ट 0 डिग्री की। और जो इम्पोर्टेंट एक और एस्पेक्ट आ रहा है वो है मार्स और यूरेनस का 22 तारीख को स्क्वायर एस्पेक्ट। जब स्क्वायर एस्पेक्ट पहले सैटर्न के साथ हुआ था तो भी इसने काफ़ी अच्छा फॉल दिया बाद में, और अब मार्स का साथ और वीनस के साथ, दोनों के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट आ रहा है 20 से लेकर के 22-23 तारीख तक। और 4 अप्रैल को मंगल और शनि दोनों की युति होगी कैप्रिकॉर्न के अंदर। तो नटशेल में जो इसकी इंटरप्रिटेशन बन रही है कि मार्केट ने एक बॉटम तो बना दिया 24 तारीख को, हो सकता है एक हायर बॉटम बनाए अराउंड 6 मार्च, और वहाँ से एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मूव आएगी जो ले जाएगी अप टू 21 मार्च ±1 डे, यहाँ तक ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू होगा
जो 4 अप्रैल के आसपास प्लस माइनस 1-2 दिन लेके चलो नीचे तक आएगा। मतलब ब्रॉडली आई एम टेलिंग यू कि 6 मार्च प्लस माइनस 1 डे से 21 मार्च प्लस माइनस 1 डे मार्केट की ऊपर रहने की संभावना है, चांसेस हैं, उम्मीद है। और उसके पश्चात 21 मार्च से 4 अप्रैल तक मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है। ये है एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक इन दिस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, जब वॉर चल रही है, वॉर इन फुल फोर्स, और कुछ नहीं पता किसी को कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, क्या क्या चीज़ पे फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियर वॉर होगी कि नहीं होगी। उस दौरान मैं अपनी सिंसियर कोशिश के हिसाब से बता रहा हूँ कि 6 से लेकर के 21 तक मार्केट ऊपर रहेगी और 21 मार्च से 4 अप्रैल तक मार्केट डाउन रहेगी। दो सब डेट्स के अंदर प्लस माइनस आप एक दिन जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा कोशिश इस अनसर्टेनिटी के बीच में मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश। फरवरी सक्सेसफुल रहा, उससे बीच में जो शॉर्ट टर्म मूव्स थी कि दिसंबर से 15 जनवरी तक मार्केट ऊपर रहेगी, उसके बाद नीचे आएगी, सब ओवरऑल इन टोटलिटी सक्सेसफुल रही है। इस दौरान जो सेक्टर्स मुझे वीक या स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मेरे को कुछ स्टॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो ऊपर चल सकते हैं। इसमें एक है बलरामपुर चीनी, एक है कोटक बैंक, एक है इंडसइंड बैंक, L&T, UPL, टाइटन और सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला। ये कुछ स्टॉक्स जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स और सो, जिसमें आप छोटी पोजीशन, डिलीवरी बेस्ड पोजीशन ले सकते हो। और जो वीकेस्ट सेक्टर लग रहा है वो है PSU बैंक्स। SBI में कब से बोल रहा हूँ, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC के जितने भी हैं, और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ये सब मेरे को अभी भी वीक लग रहे हैं। और इनफैक्ट ये जो पूरा राइज एक्सपेक्टेड है, राइज या रैली या रिकवरी जो भी आप कह लीजिए, उसमें PSU बैंक्स का रोल ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इन टोटलिटी IT सेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और PSU बैंक्स सबसे ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं इस दौरान। तो दोस्तों, ये थी हमारी मार्च के महीने की फोरकास्ट। आई होप, आई विश, आई प्रे टू गॉड कि ये सही जाए, ताकि आप भी उसमें से कुछ फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्रिटिसिज्म कोई पॉजिटिव है तो दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि 80 to 90% सक्सेसफुल होता है, तो ऐसे फालतू में कोई कमेंट्स ना दीजिए जिससे आप ही एक हंसी के पात्र बन जाएं। आई एम एडमिटिंग कि ऐसा सक्सेस मतलब फेलियर्स भी होते हैं, तो विद कीपिंग दैट इन माइंड यू हैव टू गिव सर्टन कमेंट्स। और लाइक करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जो इस ग्रुप के जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें डेफिनेटली शेयर कीजिए। आई विल लाइक इट, आई विल लव इट, आई विल अप्रिशिएट इट। तो दोस्तों, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस दिस week and days, weeks together, make it profitable. Thank you very much.